वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेलर केसरी चैप्टर 2 का, जिसका टीजर हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसको डायरेक्ट किया है करण सिंह त्यागी ने। अगर प्रोडक्शन की बात करें उसमें है हीरो यश जौहर, अरुणा भाटिया, करण जौहर, अदा पूर्णवाला, पूर्वा मेहता और साथ में अमृतपाल सिंह। और स्टार कास्ट में है अक्षय कुमार हैं, आर माधवन है और अनन्या पांडे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब किए, लाइक शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? मुझे ना ये देख के बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायक। We are suing the crown for genocide. क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस। और सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। Good luck, Sir Shankar Nayak. An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn Amritsar down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? सब प्रूफ चला दिए। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The empire is shrinking. बहुत ही मैं कहूँगी कि अच्छा ट्रेलर है। एंड आई जस्ट होप कि जो हम लोगों ने ट्रेलर में देखा है ना, मूवी हम लोगों को उसी तरह नज़र आए। जो स्टोरी लाइन है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग नज़र आए, क्योंकि कुछ विजुअल्स तो इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे, पता नहीं क्यों। पहले मुझे वैसे जलियांवाला बाग के बारे में नहीं पता था। जब मतलब मैंने हमेशा ये बात कही है यूट्यूब की जर्नी में आने से पहले, लेकिन जब से पता चला और जो हम लोगों ने वाक़यात सुने हैं कि लोगों के साथ जो हुआ, अभी भी मुझे देखकर सीरियसली मैं इमोशनल हो रही थी। क्योंकि जो लोगों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ और मासूम लोगों के साथ किया गया, और फिर उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देना। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख की बात हमेशा यही लगती है कि आपके अपने जो है ना,
वो आपका साथ नहीं देते, वो ही आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं। ये तो शुरू से जो है आपको चीज़ है वो देखने को मिली है। जैसे ट्रेलर में भी आपको ये दिखाया जा रहा है कि भाई आर माधवन सर जो है वो बिल्कुल जो है विपक्ष में जो है वो आकर जो है वो खड़े हो गए हैं और ब्रिटिश क्राउन की तरफ से जो है वो केस को डिफेंड जो है वो कर रहे हैं। और अगर सम हो सिनेरियो को देखा जाए ना तो आज के टाइम पे भी जो है ना ये चीज़ आपको जो जलियांवाला बाग वाली जो है जो उस टाइम जो है इतनी क्रूरता जो है वो दिखाई आज भी जो है आपको देखने को जो है वो मिलती है। और इन द एंड क्या कह दिया जाता है भाई, जो इसमें ही जो है वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं वो ही जो है आपको एक स्टेटमेंट में जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन अक्षय कुमार सर की मैं अगर बात करूं तो भाई जिस तरह एक उनकी तरफ से एग्रेशन जो है वो नज़र आ रहा है मूवी में वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि एक इस तरह के केस को जो है वो करने के लिए आपके अंदर जो एक होना चाहिए ना एग्रेशन, वो उनमें जो है वो नज़र आ रहा है। ऑन द अदर साइड आर माधवन सर की बात करें ना तो जिस तरह वो एक डिफेंसिव मोड में सामने जो है वो आए हैं, उनके अंदर भी जो है ना वो चीज़ जो है वो नज़र आ रही है हर चीज़ को जो है वो लेकर। उनका करैक्टर जिस तरीके से दर्शाया जा रहा है वो उनकी पर्सनालिटी में नज़र आ रहा है और उनकी लुक्स में भी वो चीज़ नज़र आ रही है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर अनन्या की भी तारीफ करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एक चेंज है कि उन्होंने रोमांटिक मूवी से हटकर जो है वो कोई मूवी की है और मुझे लगता है कि अब लोग जो है ना वो डिफरेंट जॉनर भी डिफरेंट कैरेक्टर्स में सिर्फ एक रोमांटिक स्टाइल में नहीं मुझे लगता है कि एक्टर्स को देखना चाहते हैं। अच्छा, वैसे अनन्या की मैं बात करूं तो मुझे वो 2 ग्लिम्स में 3 ग्लिम्स उनके जो है वो नज़र आए। एक जहां पे वो साइकिल पर जो है वो जा रही हैं, दूसरा जो है जहां पे वो अक्षय कुमार सर को मेरा ख्याल है केस जो है वो लड़ने के लिए जो है वो फोर्स जो है वो कर रही हैं। हाँ, और तीसरा जो है वो इंग्लैंड में आपको नजर आ रही है। और बाद में ये भी दिखाया जा रहा है कि जितने भी प्रूफ्स हैं उनको भी जलाया जा रहा है। बीजीएम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कह लो कि उसका एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। बेसिकली मूवी की स्टोरी जो हम लोग को नज़र आ रही है वो जलियांवाला बाग के बाद की स्टोरी जो है वो हमें नज़र आ रही है। एक डिफरेंट पहलू नज़र आ रहा है कि किस तरीके से केस जो है वो किया गया और उसमें भी जैसे देखो कि कुछ सीन ऐसे आते हैं कि जहाँ पर अक्षय कुमार सर एक तरह से अनुष्ठान लेते हैं कड़ा पहनकर, मुझे ऐसा फील हुआ वहाँ पर। और फिर उसके बाद उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जहाँ पर उनका जो पूरा मुंह है वो काला कर दिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जो है मैं एज ए व्यूअर एक्सपेक्ट कर रही इस मूवी यार। देखें मूवी में आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट जो है वो करेंगे और हमेशा से एक चीज़ जो है वो आपको नज़र आई है कि जो हमने मूवी में भी देख रहे हैं कि अपने अपने के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो जलियांवाला बाग जो है जब बैसाखी हुई थी तो उसके बाद जो है लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। वो भी एक रोलेट एक्ट था जिसमें ये होता था कि भाई बगैर वारंट के जो है ना लोगों को घर से जो है वो उठा लिया जाता था। तो उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट में जो है वहां पर इकट्ठे जो है वो हुए थे और जनरल ट्रैप किया गया बिल्कुल था और जनरल डायर जिसने जो है वो ऑर्डर दिए थे, ठीक है ना, वो जब कमीशन बना इंक्वायरी भी एंड पे से पता क्या हुआ, सिर्फ उसे रिटायर कर दिया गया। तो ये सजा दी गई। उनके लोग थोड़ी थे। अभी तुम ये देखो ना, जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है तो उसमें ये बोला गया कि आपने क्या लोगों को अवेयर किया, आपने कोई हवा में फायरिंग की, कुछ इस तरह से कि लोगों को पता चले, ठीक है ना। आपने तो डायरेक्ट फायरिंग खोल दी ना और फायर खोल दिए और इतनी क्रूअल्टी दिखाएगी। आई मीन इसमें जो एक वो दिखाई कि लाशें जैसे कुएं में फेंकी जा रही हैं, फिर उसके बाद दिखाया जा रहा है कि जैसे पूरे की पूरी नहर जो है, सीरियसली ये बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे। 1000 से ज्यादा लोग जो हैं, वैसे यहाँ पे 1650 लोग कहा गया, लेकिन पता है कितने ज्यादा लोग थे जिनको जो है भाई आपने 15 से 20 मिनट की फायरिंग में जो है आपने जो है वो सारे लोगों को खत्म कर दिया। इतना जालिम वो इंसान था। खैर इसके अलावा मुझे ना कुछ डायलॉग्स बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि पावरफुल लगे हैं, जहाँ पर अक्षय कुमार सर कहते हैं कि वी आर सुइंग द क्राउन फॉर जेनोसाइड। और फिर उसके अलावा मुझे वो एंड वाला डायलॉग बहुत अच्छा लगा जहाँ पे जनरल डायर ने कहा ना कि तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते थे। जवाब में उन्होंने जो है वो कहा कि भाई ब्रिटिश एम्पायर जो है ना वो खत्म हो रही है अब, द एम्पायर इज श्रिंकिंग। और फिर उसके अलावा अनन्या का भी एक डायलॉग मुझे अच्छा लगा जहाँ पर उसको बड़ा हैरानगी से बोलते हैं ना कि एक इंडियन विमेन जो है वो लॉयर बने, तो उन्होंने जैसे आगे से जवाब दिया कि क्या यहाँ पर क्वींस नहीं होती फीमेल। तो मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मूवी अच्छी होगी और बहुत इमोशंस होंगे। ये वाला जो सीन है ना ये बहुत इमोशनल रहने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी बात जो मुझे ऑनेस्टली लग रही है वो ये लग रही है कि एक डिफरेंट पहलू के साथ
इस वाक़ये को हमारे सामने लेकर आया जा रहा है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ट्रेलर, और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।